हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूं रश्मि रावत और आज मैं लेके गई हूं आपको सिरकोट के सरकारी हॉस्पिटल में जो कि श्रीनगर में है। इसके बारे में आपको आगे जाके बताती हूँ। तो सबसे पहले ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सुबह सुबह का काम जो कि मेरा है छत का, आज मैंने छत में झाड़ू लगाया क्योंकि छत में बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था। क्योंकि हमारे छत में आपको पता है लौकी के बेल वगैरह है, तो उसमें हवा से पूरे पत्ते छत को गंदा कर देती हैं। तो सुबह सुबह झाड़ू लगाया और मुझे थोड़ा सा जुकाम भी हो गया। देखो कितना सारा कचरा मैंने इसके नीचे से निकाला और थोड़ी देर आराम कर रही थी क्योंकि छत बहुत बड़ा है तो एक भी बार में झाड़ू नहीं लगता मुझसे। उसके बाद मैं नीचे आई और हल्का हल्की बारिश भी आज पड़ने लगी थी। मौसम थोड़ा ख़राब था, ठंडा था और मुझे हल्का सा जुकाम भी हो गया। यहाँ पे धनिया और राई हमने बो रखी है और ये माल्टे का पेड़ है जो कि अभी बहुत छोटा है। यहाँ पे नींबू के पेड़ हैं और इसमें से बहुत सारे नींबू हमने खा लिए हैं और कुछ नींबू अभी भी लगे हैं। और कद्दू का भी देखो, कद्दू भी इस पर लगा हुआ है और कद्दू लंबे हैं, गोल कद्दू नहीं है। ये अदरक है, अदरक हमने सर्दियों में काम आएगा हमारे अच्छे। और छत पे पहुंची हमारी लौकी की बेल। आज मैंने सुबह एक लौकी निकाली है और लौकी की सब्ज़ी हमारे घर में सब किसी किसी को पसंद नहीं है, तो फिर हमने बनाए लौकी के पराठे। हाँ जी, हमने लौकी के पराठे बनाए दोस्तों। और लौकी के पराठे भी सेम मेथी के पराठे जैसा बनता है। लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर लो और आटे के साथ अच्छे से मैश कर लो। उसमें जितना आपको नमक डालना है और पानी बिल्कुल नहीं डालना है दोस्तों। उसमें अगर पानी डालोगे तो वो ख़राब हो जाता है, गीला हो जाता है बहुत जल्दी। उसके बाद मैंने लगाया बाहर वाइपर से पोछा फटाफट और उसके बाद मैंने सफाई करी जो कि डेली करते हैं हम। मॉर्निंग में सभी का साफ़ सफाई का काम होता है, तो हमारे घर पे भी सेम चीज़ें मैं करती हूँ। बाहर की सफाई मैं करती हूँ और अंदर की दीदी कर देती है सारा, तो काम फटाफट से निपट जाता है। उसके बाद मैं फटाफट से वाइपर लगाने के बाद नहाने गई और नहा के आई फटाफट से। और आज मुझे हॉस्पिटल जाना था क्योंकि मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिम्पल्स हो रहे हैं, तो मुझे दिखाने जाना है। तो आज मैं यहाँ का आपको सरकारी हॉस्पिटल दिखाऊँगी जो कि प्राइवेट हॉस्पिटलों का भी रिकॉर्ड तोड़ता है। इतनी अच्छी सुविधाएँ यहाँ पर हैं और इतने अच्छे डॉक्टर्स, वो मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगी। तो देखो मैंने अभी अपने को तैयार कर लिया है, मस्कारा लगा दिया। ये देखो मेरे गड्ढे पड़ गए हैं और दाग, अभी भी पिंपल्स हो रहे हैं। तो मैं आज हॉस्पिटल जाऊंगी और मैं पहन रही हूँ ये शर्ट और पैंट। तो अब देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं निकलती हूँ। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं, मेरे साथ जा रहे काशी की मम्मी और मैं। तो हम फटाफट से, और एक कपड़ा लिया है मैंने क्योंकि हमारे घर तक स्कूटी नहीं आ रही है आजकल क्योंकि रास्ता बन रहा है। तो कपड़े से स्कूटी को साफ़ करूँगी। सब लोगों की स्कूटी बाहर खड़ी है रोड में क्योंकि किसी के भी घर तक नहीं जा रही है। और ये हमारी स्कूटी सबसे पहले मैंने करी साफ़ क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट इस पर हो रखी थी। तो स्कूटी की डस्टिंग करने के बाद हमने रखे बैग वैग इसमें और चलते बने। यहाँ से गली से निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, पर मैं तो हैवी ड्राइवर हूँ ना, मैंने फिर भी निकाल ली इस गली से। तो लाख कोशिश करने के बाद मैं बिल्कुल तैयार स्कूटी के साथ, और बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे निकाली जाती है। अब ये रोड बन जाएगी तो आई होप कि अच्छा हो जाएगा सड़क। उसके बाद हम निकले, ये है श्रीनगर का मार्केट और हम पहुँच चुके हैं फाइनली यहाँ पे हॉस्पिटल में। और काफ़ी लंबे एरिया में हॉस्पिटल है दोस्तों। देखो यहाँ पे आपको हर तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसी ट्रीटमेंट आपको किसी अच्छे हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं ना, उनमें भी नहीं मिलेगा जितनी अच्छी फैसिलिटी श्रीनगर के सरकारी हॉस्पिटल में है। तो मेरे पिंपल्स तो शादी से पहले भी थे, तो इतने पिंपल्स मेरे मुंह पे थे, पर मैंने इतने सारे ट्रीटमेंट कराए पर कहीं भी कुछ नहीं हुआ। और यहाँ आके ही वो बिल्कुल सही हुए। अब थोड़े थोड़े दाग रह गए हैं, तो उनके लिए भी डॉक्टर ने मुझे बुलाया था, तो मैं आज गई और उनकी भी दवाई लेके आई। तो सबसे पहले लंबी सी लाइन लगी थी जो कि पर्ची बनाने के लिए। तो उसके बाद हमने फटाफट से लाइन में लग के मैंने पर्ची बनाई और बहुत लंबी लाइन थी, 12-13 जने मेरे से आगे थे। फाइनली मुझे पर्चा मिल गया और अब मैं जा रही हूँ ऊपर। तो इस वाले ब्लॉक में हम जाएंगे और यहाँ पे डॉक्टर बैठी होंगी। तो बहुत ही स्किन की बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, अभी तक का मेरा रिकॉर्ड है। तो सबसे प्यारा अच्छा ट्रीटमेंट मुझे यहीं मिला। तो यहाँ पे अभी वेटिंग में थे हम लोग। उसके बाद मैंने चेकअप कराया, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन्स लिखी, तो उसके बाद हम घर को आ गए। थोड़ा सा बैंक में काम था तो मैं बैंक के बाहर रुकी थी, दीदी बैंक में गई। उसके बाद हम गए शॉपिंग करने क्योंकि दीदी को लेने थे कुछ सूट गरम। तो हमें पसंद नहीं आए वैसे, क्योंकि अभी कपड़ा आया नहीं है यहाँ पे, नया स्टॉक नहीं आया है, सब पुराना ही चल रहा है। तो हमने देखा और हमें पसंद नहीं आया। फिर हम गए रसमलाई खाने के लिए और हम घर के लिए रसमलाई पैक करके ले गए। फिर हमें थोड़ा ग्रॉसरी का सामान लेना था घर का, तो दीदी ले रही थी, मैं स्कूटी में खड़ी थी। फिर हम उसके बाद गए पोस्ट ऑफिस और सारे काम हमने आज ही निपटा दिए। पोस्ट ऑफिस से आने के बाद ही हमारे घर में एक पंडित आ रखे थे जो कि फ़िकवाल होते हैं, फ़कीर होते हैं। तो पापा ने लगा दी उनकी अच्छी सी क्लास की अपनी
जो भी है इनकी बातें हुई। उसके बाद अभी शाम हो चुकी है तो मैंने करी पूजा, जो कि डेली का रूटीन है हमारा सुबह और शाम का, और तुलसी माता के सामने जलाया मैंने दिया। उसके बाद मैं आई कमरे में और काशी के साथ थोड़ी सी मस्ती करी, मज़े करे। और काशी के बिना तो हमारा दिन अच्छा गुजरता ही नहीं है, जब वो सो जाते तो सब बोर हो जाते हैं। तो ये हमारी मस्ती। तो आज की दिनचर्या यहीं पे मेरी ख़त्म हुई। तो दोस्तों आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो अच्छे से अच्छे ब्लॉग मैं बनाने की कोशिश करूँगी आप सबके लिए, और अच्छी अच्छी जगह आपको श्रीनगर की दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और